हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और अभी भी मैंने बनाई थी शॉर्ट वॉवेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी उसको। इसमें मैंने एराब बताए थे। एराब मीन्स हैं सिंबल के बारे में बताया था। जो सिंबल्स होते हैं ज़बर ज़ेर पेश, उनको कहते हैं शॉर्ट वॉवेल्स और उर्दू में कहते हैं एराब। तो आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अब देखिए यही है, आप शायद याद होगा आपको और समझ गए होंगे आप लोग के अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। अब समझ गए ना इस चीज़ को। तो ए ई यू इनकी आवाज़ आती है कि आवाज़ किस चीज़ की आती है, ठीक है। अब हमने आपको समझा दिया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। अब हम आपको एक लेसन पढ़ाएंगे और लेसन मीन्स उर्दू में हम कहते हैं सबक। उस सबक का हम मश्क करेंगे और उसमें एक छोटी सी कहानी हो जाएगी, ठीक है। मश्क होता है, जो लेसन ही होता है, उसमें एक छोटी सी कहानी होती है। वो कहानी है एक सेंटेंस की कहानी है। आप उसमें आप देखिएगा कि एक जुमला, सेंटेंस को हम उर्दू में जुमला कहते हैं, ठीक है। तो जुमले की कहानी आप उसमें देखिएगा कि ज़बर ज़ेर कहाँ लग रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, इससे आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। अब यहाँ पे ज़बर की और ज़ेर की आपको पहचान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगा है, अब ये हमारा वर्ड है, हमने अलग अलग करके ही बताया था। अब ये है मिलाकर है पूरा। इसमें लिखा है रानी, तो रा पे ज़बर आ गया है तो रा हो गया, ठीक है। रा ज़बर रा, रा अलिफ ज़बर रा, ठीक है। रानी ने दादा, तो दादा का ऊपर दाल, दाल ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा। दादा की दवा, दवा देख रहे हैं दाल के ऊपर भी ज़बर आया है, ठीक है। आज इसकी आवाज़ आती है तो रा ज़बर रा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, ठीक है। लाकर दादी, सब अल्फाज समझ रहे होंगे ऐसी हैं। इसमें आपको जो पढ़ाया है अलिफ से ये तक वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं और ज़बर ज़ेर भी आ रहे हैं। तो दाल अलिफ ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, ठीक है। दादी को पिलाई। अब पिलाई आप देखिएगा, हमज़ा जो हमने आपको बताया था कि हमज़ा आता है, तो हमज़ा अब यहाँ पर ये छोटा सा जो आया ना, ये हमज़ा आया है ई पर, ठीक है। ये छोटी ई है, उस पर आया पिलाई, ठीक। समझ में आ रहा है ना। बाजी, अब जीम में ये आ गया है, ठीक है। बाजी खे, खा ज़बर खा और तोय, ठीक है, खत, ठीक है, ज़बर आ गया इसमें। अब आया हमारा लिख, लिख हम लिखेंगे ली हो गया, ठीक है। तो लाम से ली और का में जो चश्मे मिला दिए लिख। अब देखिए, रानी ने दादा की दवा लाकर दादी को पिलाई, बाजी खत लिख, ठीक है। समझ रहे ना। हिंदी में पढ़ते थे ना आप लोग ऐसी, और छोटी छोटी सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ते थे, वही चीज़ उर्दू में भी है। इसमें आप जब समझेंगे, इसमें ए ई आई ओ होता है और वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसे हिंदी में भी शब्द होते हैं, शब्दों से हम पहचानते हैं। ऐसे इसमें हम ज़बर ज़ेर पेश से पहचानेंगे कि लफ्ज़ हमारा क्या बन रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। नून अलिफ ज़बर ना, ठीक है। नून ज़बर ना भी करते हैं, नून अलिफ ज़बर ना। अब आगे पढ़ते हैं, नून अलिफ ज़बर ना, नाना, ठीक है। नून में अलिफ मिलाया ना, तो नाना। अब नानी आ गया, नून में ये आ गया नाना, नानी, बाबा, दाल पे ज़बर आ गया, दा हो गया, दाल पे ज़ेर आ गई दी, तो दादी, ठीक है। दादी सब, सब देखिए मिला दिया ना, ऐसे समझाया था ना आपको। सबको आदाब, अलिफ देखिए मद आ गया यहाँ पर, आदाब, ठीक है। आदाब, आ हम खींचते हैं इसे तो ये मद आया है, ठीक है। आदाब लिखना। अब यहाँ देखिए लाम के ज़ेर लगा है, इसमें खा में हमने दो चश्मे मिलाया, नून है ये और अलिफ मिला दिया, लिखना हमने एक साथ लिख दिया तो लिखना हो गया है, ठीक। तो नाना नानी बाबा दादी सबको आदाब लिखना। अब यहाँ भी आगे ज़बर चा, ची ने चार, ठीक है। चार मतलब 4, चार चादर, ठीक। ये आ गया चादर। आज मद है इसमें, धोबी को दी, ज़ेर ज़बर सब दिख रहा होगा ना आपको और समझ में भी आ रहा होगा। क्या है, चाची ने 4 चादर आज धोबी को दी। बड़ों, ये देखिए रा, हमने आपसे कहा था ना कि रा जो होता है वो उससे शुरू से कोई अल्फाज नहीं बनता है, वो बाद में ही आता है। तो बा पहले बना है, रा बाद में आया है, रा बाद, ठीक है। वाव किसी में मिलता नहीं है। और ये है नून गुन्ना, ये जो आता है ना, ये वाला इस तरह के आता है, इसमें नून नहीं है बीच में। नून आपने देखा था, ये होता है नून गुन्ना, तो नून गुन्ना होता है इसको बड़ों ओ, तो उसकी आवाज़ आती है, ठीक है। बड़ों का अदब, अब ये है अदब, अलिफ ज़बर आ, दाल ज़बर दा, और ये आया बे। बे के ऊपर आपको ये अल्फाज मतलब छोटी सी दाल दिख रही होगी ना, इसको हम कहते हैं जज़म, ठीक। इसको हम जज़म कहते हैं। जज़म मतलब होता है ठहराव, ठहरना, ठीक है, ठहराव कहते हैं इसे। तो यहाँ पर ये देखिए
अभी ये है अलिफ ज़बर आ, दाल ज़बर दा, और बे के ऊपर जो दाल है तो उसको हम कहते हैं ये जज़म। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसको कहते हैं जज़म। जज़म मीन्स के मतलब होते हैं जज़म के ठहराव, साकिन, सुकून, ठीक है, ठहरना। तो अदब, हम अदब बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट करना। अदब मीन्स रिस्पेक्ट करना, तो अदब ये आ गया, ठीक है। अदब हो गया, तो अदब में आके हम ठहर गए, उसके आगे कोई लफ्ज़ इसके आगे नहीं, अदब पे रुक गए, ठीक। करो, समझ में आ गया ना। तो चादर आज धोबी को दी, बड़ों का अदब करो, एक, वन, पान, ठीक, बना दे। तो दे में क्या आएगा, बड़ी ये बड़ी ये थी आपको बताई थी ना, बड़ी ये आएगी दे। और अगर छोटी ये होती है तो दी, ये आया, ये दी हो गया, छोटी ये लगी है और दे होगा तो बड़ी ए लगेगी, ठीक। एक पानदान बना दे, नाम बता पता। ये देखिए, पा छोटा सा बताया था आपको, अता भी छोटा सा ही बताया था, तो पता ये देखिए ऐसे लिखा है ना, पता बता उसे। अब यहाँ देखिए ज़बर ज़ेर आप समझ रहे थे, आपने समझ लिया ना, ज़बर भी पता चल गया, ज़ेर भी पता चल गया। अब क्या आता है, अब उसे में क्या आएगा, तो अलिफ पेश ऊ का बताया था ना, यू की आवाज़ आती है, ठीक, आवाज़ पे साउंड इसकी ऐसी आती है। और सीन में हमने बड़ी ये मिला दी, उसे। अगर उसे है ना, उसे सीन में हमने बड़ी ये मिला दी तो हो गया उसे। तो ऊ से, ऊ की आवाज़ आई, समझ गए ना। उसे तार दिया, ये आ गया उस्ताद, उस अलिफ पेश ऊ, सीन आ गया उस्ताद। तीनों चीज़ें आ गई हैं इसमें, ज़बर ज़ेर पेश एराब पूरा आ गया है, सिंबल दिख रहा है ना, जब भी तो हम समझ रहे हैं ना। उस्ताद के मीनिंग्स क्या होते हैं, उस्ताद के मीनिंग्स होते हैं गुरु, टीचर। तो उनका हमें अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वैसे तो इज़्ज़त हमें अपने माँ बाप की भी, रिश्तेदारों की भी, सबकी, हर किसी की, हमें बड़ों की, सबकी। और बड़ों का मीन्स नहीं है कि बड़ों की करो, हमें छोटे को भी इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हम जब छोटों की भी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, हम छोटों की इज़्ज़त करेंगे तो छोटे खुद ब खुद बड़ों की इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। और ये देखते हैं चेन चलती है, तो बड़ों को भी बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और छोटों की भी, ठीक है। तो हमें उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक। तो यह है उस्ताद मतलब मीन्स टीचर, ठीक, गुरु। उस्ताद ने सबक मीन्स लेसन, हमें होमवर्क, ठीक, होमवर्क भी कहते हैं, सबक भी कहते हैं, मश्क भी कहते हैं। तो सीन ज़बर सा बा काफ मिल गया है, सबक पढ़ा, ठीक। उस्ताद ने सबक पढ़ा बच्चों। यहाँ देखिए तशदीद आ गई है, आपको बताया था ना, तशदीद के बारे में समझाया था आपको। मद भी आपको दिख गया इसमें, ज़बर भी दिख गया, ज़ेर भी दिख गया, ज़बर भी दिख गया आपको, ज़ेर भी दिख गया और पेश भी दिख गया आपको। अब आपको हमने तशदीद दिखा दी है, तशदीद बच्चों, बच में एक चे आ गया। अब तो चों में भी दूसरा चे आ गया, तो बच्चों, बा चा आ गया एक और दूसरा चा भी आ गया, तो हो गया बच्चों, तशदीद आ गया इसमें, ठीक है। बच्चों ने सबक सुना, ठीक, बच्चों ने सबक सुना। सबक में उस्ताद ने अच्छी। अब अच्छी है अच्छी, तो चा में ये देखिए एक तो चा ये आया है जिसमें अच्छ हो गया। अब छी, ठीक है, तो वो भी डबल चे हो गई और उसमें हमने दो तश्मी हे मिलाई है इन्होंने, ठीक। तो जब बन जाएगा अल्फाज पूरा, और छोटी ये मिला दी अच्छी मीन गुड, ठीक। वेल मैनर जो होते हैं ना, अच्छी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी चीज़ है, उसको कहते हैं क्यूट कहते हैं ना, प्यारा सा, अच्छा सा, तो वही है अच्छी। तो आपको भी ये देखिए अच्छी, तो इसमें तशदीद की मीनिंग, जो तशदीद उसके मीनिंग्स होते हैं डबल के, ठीक, डबल। अच्छी बातें बताई। अब ये देखिए बताई आ गया, बातें, ता में ये देखिए नून गुन्ना आया है ना, नून गुन्ना के बारे में हम आपको एक वीडियो पूरी बनाएंगे और फिर आपको हम अच्छे से समझा देंगे, जो समझ में आ जाएगा। एक नून गुन्ना की और एक हम आपको बताएंगे अदब, ये जो जज़म है इसके बारे में, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बातें, ये नून गुन्ना आया है, ठीक। अब बताई, हमज़ा भी आ गया और नून गुन्ना आ गया, इसमें नून नहीं लगेगा, ठीक। नून लगेगा तो अल्फाज दूसरा हो जाएगा, तो इसलिए जैसे आपने देखा होगा ना, हिंदी में हैं होता है, देखा है ना, तो हैं लिखते हैं इस तरह से, आपने हैं लिखा और ऊपर दो लगा दी, एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं होता है, तो जब हैं लिखेंगे तो उसमें इसी तरह से आ जाता है, ठीक। तो बातें बताई, बुरी, बा पेशबू रे, ठीक, और छोटी ये बुरी बातों। सबक में उस्ताद ने अच्छी बातें बताई। अब यहाँ देखिए हमने लिखे अच्छी है, यहाँ पे चे आ गया, चे में तशदीद आ गई है, तशदीद मीन्स होता है डबल, ठीक, डबल आती है। तो इसमें चा है
और एक चाय आ गया है, दूसरा चाय आया है उसमें 2 तशदीद है, तो आ गया अच्छी अच्छी। अब ये देखिए बातें बताई। अब यहाँ आप देखा होगा, आपने ये नज़र आ रहा होगा ना नून गुन्ना, ये होता है नून गुन्ना। ठीक, इसकी हम आपको वीडियो बना के पूरी नून गुन्ना की वीडियो बताएंगे, आपको समझाएंगे उसमें। तो अभी हम आपको इतना बताए थे, ये नून गुन्ना है तो बातें बताई, तो ये वाली अल्फाज आती हैं, ये हम बोलते हैं ना, इसकी आवाज़ आती है तें बताई, तो ये आपको आवाज़ सुन रहे होंगे, इसी को कहते हैं नून गुन्ना। इसमें हमें अगर नून में बिंदी में लगा देंगे इसमें नून में, तो हमारा अल्फाज बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बातें बताई बुरी बातों से। अब ये देखिए बुरी आ गया, पेश आ गया, बू आ गया, बा पेश बू। ठीक है, बुरी बातों, तो में देखिए तो नून गुन्ना फिर आ गया। ठीक, बुरी बातों से रोका, रो, रा रे वाव रो, और रा के ऊपर पेश है रू, और जब हम वाव मिला देंगे और पेश आ जाएगा तो रो हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि रो वाव आ गया तो हमारा अल्फाज हो गया है रो। अगर खाली होता तो रा पेश रू होता, अब आ गया वाव आ गया है तो रो, रोका। बुरी बातों से रोका, आपस। अब यहाँ देखिए आपस आ गया, मद आ गया ना, फिर आपस। हम लोग कहते हैं ना आपस में आप लोग मिलजुल के रहिए, आपस में रहिए, एक साथ बैठिए। ठीक है, उसका आपस मद आ गया। आपस में लड़ाई, अब हमजा आ गया, छोटी आ गई लड़ाई, फाइट जिसे कहते हैं। ठीक, झगड़े। ठीक, इसमें भी 2 चश्मे है, झगड़े, रे देखिए यहाँ भी आया है, झगड़े से मना किया। मना जब हम लिखते हैं, मना करते हैं कि मना कर दिया आपको, नहीं नो होता है ना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ गया एन। ठीक, मना किया। और मिलजुल कर, मिलजुल कर कहते हैं, मिलजुल कर, तो जा पेश जीम पेश जू, मिलजुल कर, तो जीम पेश जू। और मिलजुल कर रहने को कहा। ठीक है, रहने हमने आपको हा बताया था कि हा इस तरह से लिखते हैं, हा आपको बताया था ना। तो हा में अब हम जब छोटी हे लिखेंगे तो इस तरह से आएगा हमारा। ठीक है, हमारी छोटी हे आएगी तो इस तरह से आएगी हमारी। तो रहने को कहा में जब हमने लिखा है तो हा इस तरह से आया है। ठीक है ना, छोटा हे आएगा और अलिफ आ जाएगा कहा। ठीक, अब आपको हमने ये लेसन 1 पढ़ाया है, अब हम दोबारा से एक दफ़ा और आपको मश्क करा देते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे ना, आप लोग इस वीडियो को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रानी ने दादा की दवा लाकर दादी को पिलाई, बाजी खत लिख, नाना नानी बाबा दादी सबको आदाब लिखना, चाची ने 4 चादर आज धोबी को दी, बड़ों का अदब करो, एक पान बना दे, नाम बता, पता बता, उसे तार दिया, उस्ताद ने सबक पढ़ा, बच्चों ने सबक सुना, सबक में उस्ताद ने अच्छी अच्छी बातें बताईं, बुरी बातों से रोका, आपस में लड़ाई झगड़े से मना किया और मिलजुल कर रहने को कहा। ठीक है, तब समझ में आ गया होगा। आपको आज नई चीज़ क्या दिखी है, आपको आज नई चीज़ दिखी है, इसमें ये छोटा सा जज़म है, ये हम आपको समझाएंगे, एक नून गुन्ना है ये समझाएंगे, और हम आपको बताते हैं, हमने आपको बताया था कि हे होती है, हे को हम छोटी हे ऐसे लिखते हैं, समझाया था स्मॉल हमने आपको अल्फ़ाबेट्स बताए थे उर्दू के उसमें। ठीक है, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कि समझ में आ जाए, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, बहुत आसान लैंग्वेज ली है उर्दू की, कोई मुश्किल वर्ड नहीं मैंने यूज़ करे हैं इसमें, इस्तेमाल करें हैं। तो अच्छे से समझिए, पढ़िए इसको और प्रैक्टिस कीजिए घर पर। मेरी वीडियो का आप लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जब से पहले अगर कोई भी मेरी वीडियो आती है तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।